का टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। काफी सारे बच्चों को ये कठिन लगता है, लेकिन आज हम बहुत एक शॉर्टकट ट्रिक से आपको इसको बहुत आसानी से सॉल्व करना बताएंगे। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने इसका मध्य बिंदु क्या ले लिया? ओ ले लिया। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष का मध्य बिंदु की तरह है ओ। अब निरक्षीय स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस मध्य बिंदु ओ पर एक तल बनाना पड़ता है या एक लंबवत रेखा खींचनी पड़ती है। तो होता तो तल है, लेकिन हम क्या करेंगे? एक लंबवत रेखा खींच लेंगे। लीजिए, हमने एक रेखा खींच ली, ये एक रेखा खींच ली। अब इस रेखा पर कहीं पर भी आपको एक बिंदु ले लीजिए, इस पर कहीं पर भी कोई एक बिंदु ले लीजिए। मान लेते मैंने यहां पर एक बिंदु लिया और इस बिंदु को मैंने नाम ले लिया, मान लेते P। ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इस बिंदु P, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात कर रही है, उसको मैंने कहा R दूरी पर है। कितनी दूरी है बेटा? ये R है। यहां से लेकर के, तो ऐसे बना लेते हैं हम, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है बेटा? R दूरी हमने यहां से यहां पर ले ली। क्लियर होगी बात? अब हमें क्या करना है? P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनानी है, तो पहले P से इस बिंदु B को मिला लिया और P से A को भी मिला लेते हैं। तो चलिए मिला लेते हैं। P से B को मिलाते हैं, P से A को मिलाया। लीजिए, एक तो ये B मिला दिया और P से हमने साथ में क्या करा? P से A को भी मिला दिया, ऐसे मिला दिया। ठीक है। अब आप देखिए, ये दूरी है L, ये भी दूरी है L। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये यहां पर क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया 90 डिग्री का। तो ये वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण। ये वाली भुजा क्या होगी? आधार। और ये वाली भुजा क्या होगी? लंब। पहले तो इसको समझ लीजिए। यदि इस कोण को मैं कहूं ये वाला कोण कितना है? थीटा, तो ठीक इसी प्रकार इधर का कोण भी क्या होगा? थीटा ही होगा, क्योंकि ये जो रेखा है ये इसके मध्य बिंदु से निकल रही है और ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है। तो ये वाला त्रिभुज भी आप देख रहे होंगे, ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। पहली बात तो ये होगी। तो ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो आपको लंब की लंबाई पता है R है, आधार की लंबाई पता है L है। तो कर्ण आप समझ सकते हो, इस भुजा की लंबाई होगी √R² प्लस L² के बराबर होगी। पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण पर भुजा वर्ग दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे ये यहां पर है, वैसे इस दूरी का मान भी क्या होगा? इसका मान भी R² प्लस L² के बराबर होगा। अब हमें क्या करनी है? B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शानी है कि वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा। तो B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? P पर एक परीक्षण आवेश ले लेते Q0। ये धन आवेश प्लस Q आवेश, इस परीक्षण आवेश जो कि धन आवेश है उसको बाहर की ओर धक्का मारेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ये वाली होगी बेटा। क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी ये वाली होगी, ये वाली दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की। ठीक है, इसको मैं ऐसे प्रदर्शित कर देता हूं। ये किसके कारण है? बी बिंदु पर रखे आवेश के कारण है, तो इसको मैं EB से प्रदर्शित कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही A पर रखे हुए माइनस Q आवेश के कारण P पर फिर से कल्पना कीजिए कि एक परीक्षण आवेश है प्लस Q0, तो वो माइनस Q आवेश उसे अपनी ओर खींचेगा। तो माइनस Q आवेश के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जिसे मैं EA कहूंगा, उसकी दिशा अंदर की ओर होगी और उसे मैं ऐसे प्रदर्शित कर सकता हूं, उसे मैं ऐसे प्रदर्शित कर सकता हूं। कलर ले लेते, लीजिए, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी अंदर की ओर। लीजिए, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया ये वाला। इसका मान क्या आ गया? इसका मान हो गया EA। तो P बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र हो गए, एक EA और एक EB। इनके परिमाण लिख लें तो देखिए, EA का मान क्या होगा? EA बराबर 1/4πε0 और साथ में आवेश का मान है Q और डिस्टेंस है इतनी, तो Q बटे R²। R कितनी है? √R² प्लस L²। ये दूरी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? R² प्लस L²। ये आ गया। दूसरा EB का मान मैं निकालूं, यानी कि इस प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB, इसका मान कितना होगा? सूत्र यही होगा 1/4πε0 और साथ में आ जाएगा Q बटे दूरी वही है √R² प्लस L²। स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? R² प्लस L²। इन दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, ध्यान रखना। कि A की दिशा क्या है? P से A की तरफ, ये P से A है।
P से A की दिशा में है, और ये जो EB है ये B से P की दिशा में है, B से P की दिशा में। तो ये इनकी दिशाएं, लेकिन आप ध्यान दें इनके परिमाण बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, EA का परिमाण, जिसको ऐसे लिखते हैं, बराबर है EB के परिमाण के, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा, और मान लेते हैं वो किसके बराबर है, E के बराबर। E क्या है, इनका परिमाण है, अर्थात जो E का मान है वो किसके बराबर होगा, केवल परिमाण लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ गया Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ये E का मान हो गया। तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो लिखेंगे P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, और जिसे मैं E निरक्षीय से प्रदर्शित करूंगा, E निरक्षीय बराबर किसके हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, अब ध्यान देना, देखिए ये कोण थीटा है, तो पहले मैं P बिंदु पर AB के समांतर एक रेखा खींच रहा हूं, P बिंदु पर AB के समांतर मैंने एक रेखा खींच ली, लीजिए ये मैंने एक रेखा खींच ली, ठीक है। अब यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। मैं EB के दो घटक कर रहा हूं, एक लंबवत घटक, एक क्षैतिज घटक, तो यहां से मैंने इस पर लंब डाला, तो ये जो घटक बना ये इसका घटक कहलाता है क्षैतिज घटक, और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है EB cos थीटा। और ऐसे ही इस बिंदु से यहां पर मैंने एक घटक डाला, और इस घटक का मान जो ये वाला घटक होगा, इस घटक का मान होगा EB sin थीटा, और ये कहलाता है लंबवत घटक। तो मैंने EB को दो हिस्सों में बांट दिया, एक EB sin थीटा और EB cos थीटा। क्लियर होगी बात। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं, इस EA को भी दो घटकों में बांट रहा हूं, इसको दो घटकों में बांटते हैं, तो दो घटकों में बांटते हैं, एक कलर ले लेते हैं। तो EA से पहले मैंने यहां पर लंब डाला, अब पहले कोण बना लेते हैं। देखिए ये कोण यदि थीटा है, ये कोण यदि थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा, एक अंतर कोण होते हैं, थीटा कोण हो गया, ये थीटा कोण है। तो EA से यहां पर मैं लंब डालूं, ये लंब पड़ गया, तो ये जो दिशा होगी, यानी कि ये वाली जो दिशा होगी, ये इस EA का क्षैतिज घटक है, जिसको मैं EA cos थीटा से प्रदर्शित करूंगा। और ऐसे यहां से यहां पर लंब डाला, तो ये वाला जो घटक बनेगा बेटा, वो बनेगा EA sin थीटा, यानी कि EA का लंबवत घटक। क्लियर होगी बात। अब ध्यान दीजिए, ऊपर है EB sin थीटा और नीचे है EA sin थीटा। साथ ही मैंने बताया कि EA का परिमाण EB के परिमाण के बराबर होगा। तो देखिए इसमें साइन थीटा और ये साइन थीटा बराबर है, EB EA के बराबर है, दोनों के परिमाण बराबर है, लेकिन यह दिशाएं विपरीत हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब एक दूसरे के परिमाण में बराबर है लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो ये दोनों घटक एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, EB और EA एक दूसरे को संतुलित करेंगे, तो ये एक दूसरे को काट देंगे। मैं सीधे क्या कर सकता हूं, इस वाले ने इस वाले को क्या कर दिया, काट दिया। तो अब P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र EB cos थीटा और EA cos थीटा के योग के बराबर होगा। तो क्या लिखूंगा, EB cos थीटा प्लस EA cos थीटा, इसके बराबर। EA और EB तो आपस में बराबर है E के, तो लिखेंगे E cos थीटा प्लस E cos थीटा, टोटल कितना हो गया बेटा, 2E cos थीटा। अब वैल्यू निकाल लेंगे, E निरक्षीय निकाल रहा हूं मैं। तो देखिए E का मान तो आपको पता ही है कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से cos थीटा का मान निकालेंगे, ये थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया L, और कर्ण क्या है, ये वाले भुजा, तो क्या आ गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी घात कितनी होगी, 1/2। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 आगे और था, तो मैंने साथ में यहाँ पर 2 और लिख लिया। तो 2QL किसके बराबर है, ये तो P के बराबर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL किसके बराबर है, P के बराबर, तो ये आ गया P, और इसकी घात कितनी आ गई, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1 प्लस 1/2, इसकी घात 1 है, प्लस 1/2, यानी कि क्या आ गई, 3/2। तो ये हमारे पास आ गया E निरक्षीय का मान आ गया, और यह हमारे पास परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ध्यान रखना है P बराबर किसके है, अभी मैंने बताया 2QL के, इस 2QL को मैंने यहाँ P लिखा।
अब एक विशेष स्थिति समझनी है आपने स्पेशल केस में, यदि L का मान छोटा हो R से तो L स्क्वायर बहुत अधिक छोटा होगा R स्क्वायर से। तो इस R स्क्वायर के सामने के L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0, ऊपर आ गया P बटे, देखिए R L स्क्वायर छोड़ देंगे तो R स्क्वायर और पूरी की घात क्या है साथ में 3/2 भार है, ये 3/2 भार है, 2 से 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा R की घात 3, तो क्या हो गया R की घात 3, और यहाँ हमारा क्या हो गया, परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकल गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा P की दिशा इधर की ओर थी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र, यानी कि E निरक्षीय इस दिशा में होगा, तो E की दिशा किसकी होगी, P के विपरीत होगी, विपरीत होगी। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आया।